नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डाली जोशी। तो अभी तक हमने आप लोगों को सीसी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस इंक्लूड कर रखे हैं। फर्स्ट में हमने आपको क्लासिफिकेशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है, सेकेंड में हमने एडिशन से रिलेटेड, और थर्ड में हमने जो हमारे इंडेक्सिंग सिस्टम आते हैं, ठीक है, आइसोलेट से रिलेटेड कौन कौन तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारे इंक्लूड कर रखे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा अपूपा, क्योंकि अपूपा से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं ऑल एग्जाम्स में, हमने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चंस अपूपा से रिलेटेड आ रहे हैं। तो आज वो सारे क्वेश्चन किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और व्यवस्थापन जो हमारे अपूपा है इसके कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो भी हमारे एग्ज़ाम है। तो आज वो सारे तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं आपके, वो सारे कंप्लीट होंगे और एक भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं होगा कि आपको इससे ना मिले, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हम आपको वही करवाएंगे जो अभी तक आ चुके हैं या आने की पूर्ण संभावना होगी, ठीक है। जहाँ तक मेरा प्रयास है, हम अच्छा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आपका भी टाइम मूल्यवान है, आपका भी एक एक मिनट मूल्यवान होता है। एक विद्यार्थी के जीवन में उसका समय ही सबसे बड़ा मूल्यवान होता है, ठीक है। तो आप अपना टाइम ना बर्बाद करते हुए अब सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो अपूपा पद्धति है, अपूपा पद्धति का सबसे पहले परिभाषा आप लोगों को बता दें, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, जो अपूपा पद्धति है, अपूपा पद्धति कहते किसे हैं, अपूपा किसे कहते हैं? देखिए, जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, उन्होंने अपूपा पद्धति को बनाया था। उन्होंने उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य ये था कि पुस्तकों को एक क्रम में, एक सीक्वेंस में व्यवस्थित करना, जिससे क्या हो कि जो हमारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, जो हमारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो वो हमारे सही टाइम पर, या हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारी सही टाइम पर हमको प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने अपूपा पद्धति को अपनाया था, जिससे क्या हो कि एक इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अपूपा पद्धति है जो एक इंडेक्सिंग सिस्टम के माध्यम से, इसको क्या बोलते हैं, एक इंडेक्सिंग सिस्टम, मतलब एक सीक्वेंस से उस पुस्तकों को तैयार करना कि जो सबसे ज़्यादा उपयोगी पुस्तकें हैं उनको सामने रखना, जो थोड़ी कम उपयोगी हैं उनको उसके पास रखना, और जो बिल्कुल भी उपयोगी ना हो लेकिन इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो उनको आसपास में रखना, ठीक है। तो ऐसे ही हमने भी काफ़ी हमारी लाइब्रेरी है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि पुस्तकों को अरेंज करने के लिए काफ़ी पहले जब हम गए थे तो वहाँ पर ऐसा नहीं था कि लाइब्रेरी में कि पुस्तकों का व्यवस्थापन अच्छे हो, मतलब ऐसे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रखी हुई थी पुस्तकें, तो बच्चों को देने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो हमने क्या किया, हमने उन बच्चों के लिए पहले हमने जो अपूपा पद्धति के माध्यम से ही हमने देखा कि कैसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जो पुस्तकें थी, ठीक है, जैसे BA, MA, BCom, BSc, तो हमने क्या किया, हमने कि जो पहले आर्ट वाले बच्चे हैं उनका अलग रख दिया हमने, ठीक है। जो हमारे साइंस वाले बच्चे थे उनका अलग रख दिया, और जो कॉमर्स वाले बच्चे थे उनका अलग, बीली विमली वाले बच्चे उनका अलग, BEd MAd वाले बच्चे उनका अलग, DLED के अलग। तो हमने क्या किया, उनको व्यवस्थापन किया। ये करने में हमें कम से कम 15 दिन लग गए, क्योंकि पुस्तकें बहुत सारी थी। तो इसलिए तो हमने क्या किया कि जो आर्ट वाले बच्चे थे, ठीक है, आर्ट वाले में सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट की मांग होती है, ठीक है, तो हमने क्या किया, जिस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा मांग हो रही थी वो उसको हमने सबसे पहले रखा, मतलब सामने रखा, कि जिससे क्या हो कि बच्चे सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच सकें। दूसरा, जिस सब्जेक्ट की थोड़ी उससे कम वैल्यू थी, मतलब कम मांग थी, तो उसको हमने उसके पास में रख दिया, और फिर जिसकी मिनिमम मतलब बहुत कम ही मांग थी उसको उसके इर्द गिर्द रख दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से अपूपा पैटर्न भी है कि अपूपा का उनका उद्देश्य क्या था डॉक्टर एस आर रंगनाथन का, कि पुस्तकों को इस सीक्वेंस में रखना कि जो हमारी सबसे ज़्यादा उपयोगी पुस्तकें हों वो सामने रहें, और जो कम उपयोगी हों वो उनके इर्द गिर्द रहें, और जो सबसे कम उपयोगी हों उनको और से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अपूपा पद्धति अपनाई गई थी। उसी तरीके से आज हम आप लोगों को बताएंगे अपूपा से, कि सबसे पहले आपको अपूपा से रिलेटेड बताते, फिर उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं अपूपा से रिलेटेड, वो आप लोगों को हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो अपूपा पद्धति, देखिए हमने ग्राफ भी बनाया है कि जो अपूपा पद्धति का देखिए पैटर्न कैसा है, कि यहाँ से गया और देखिए यहाँ से आया और यहाँ, ठीक है, ये क्या है, अपूपा। मतलब पहले जो हमारी सबसे उपयोगी पुस्तकें थी उनको ऊपर, उनसे थोड़ी कम उपयोगी थी तो उनको उनसे नीचे, और जो हमारी सबसे कम थी तो वो, क्योंकि आपको भी पता हो कि जो हमारा कलेक्शन ज़्यादा, जिस सब्जेक्ट की ज़्यादा मांग होती है उसका कलेक्शन भी ज़्यादा होता है, और जिसकी कम मांग होती है उसका कलेक्शन भी कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अपूपा, ठीक है।
अब हम आपको बताते हैं कि हमारे इनका नाम क्या है। जैसे हमारा इसका नाम, इसको हम क्या बोलते हैं, यू, क्योंकि आता है कि जो हमारी अपूपा पद्धति कितने प्रकार की है। तो जो अपूपा पद्धति है 3 प्रकार है इसके। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार हैं अपूपा पद्धति के। अब देखिए, सबसे पहले आता है हमारा अम्ब्रल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अम्ब्रल। इसको हम क्या बोलते हैं? अम्ब्रल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रल। इसको क्या बोलते हैं हम? एलिन। वही है यहां पर भी देखिए आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रल। वही इसको क्या बोलते हैं? एलिन। ठीक है, ये क्या है? नेम है इनके। ठीक है, 3 भागों में तो है डिवाइड। इनको जैसे पहले ये वाला रख दिए, फिर वही सेम सेम उनके पास में, फिर उनके सेम सेम पास में। ठीक है, तो वही 3 भाग है इसके। आता है कि अपूपा कितने प्रकार का है। कुछ लोग 5 लिख देते हैं उस पर कि यहाँ 5 लिखा है तो हाँ 5 पे टिक कर दिया। नहीं, अपूपा 3 ही प्रकार का है, क्योंकि देखिए अम्ब्रल, पेनम्ब्रल, एलिन। ठीक है, 3 है, लेकिन उसमें क्या है कि उनको व्यवस्थित किया गया है ना उसके पास पास में, तो इसीलिए इसको 5 में कहा गया है, 5 में डिवाइड। ठीक है, लेकिन ये है कितने प्रकार के? तो 3 ही प्रकार के हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि एलिन, अम्ब्रल और पेनम्ब्रल। देखिए, जो अम्ब्रल होता है इसका उपयोग किस लिए होता है? तो देखिए, जो अम्ब्रल है इसमें जो पुस्तकें, यानी जो पुस्तकें विषय का पूर्ण बोध है, कराती हूं, उनको कहाँ रखा जाए? अम्ब्रल में। ठीक है, मतलब ऐसी पुस्तकें जो हमारा विषय ही हो, मेन। ठीक है, इसको मेन विषय बोलते हैं, कि जहां पर मेन विषय यानी मेन सब्जेक्ट अगर जहां पर रखा जाए उसको हम क्या बोलेंगे? अम्ब्रल। ठीक है, जहां पर कलेक्शन सबसे ज्यादा हो वो किसमें? तो अम्ब्रल में। ठीक, अब देखिए, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रल। अब आता है हमारा पेनम्ब्रल। इसको क्या करते हैं? ये हमारा ऐसी पुस्तकें जो विषय के करीब हो। ठीक है, जो विषय के क्या हो? ऐसी पुस्तकें जो विषय के करीब हो, उनको हम किस में रखते हैं? तो उनको रखते हैं हम पेनम्ब्रल। ठीक है, उसके बाद लेकिन सूचना तो देती हैं, लेकिन इसको क्या रखते हैं? जो हमारी कम इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी कम मांग हो, इसको क्या रखते हैं? पेनम्ब्रल में। दूसरा एलिन में किसे रखते हैं? तो ऐसी पुस्तकें जिनकी मांग कम हो, जिनकी मांग क्या हो? कम हो। ठीक है, जो विषय से संबंधित ना हो। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी पुस्तकें जो विषय से संबंधित ना हो, उनको हम क्या करते हैं? एलिन में रखते हैं। अब देखिए, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमने किस तरीके की पुस्तकों, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमने क्या किया था, हमारे यहाँ काफ़ी सब्जेक्ट थे, जिनमें से जो सोशियोलॉजी था और एजुकेशन। ठीक है, सोशियोलॉजी सारी, जो हमारा गर्ल्स कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पर क्या है कि जो भी लड़कियाँ हैं वो क्या लेती? सोशियोलॉजी सबसे ज़्यादा, एक होम साइंस और सोशियोलॉजी। ठीक है, तो हमने देखा कि सोशियोलॉजी, होम साइंस का कंटेंट भी ज़्यादा है और वो हमारी मतलब उसकी मांग भी ज़्यादा है। तो हमने उसको क्या किया, यहाँ पर हमने जैसे जो हमारे BA MA वाले बच्चे थे, तो हमने यहाँ पर सोशियोलॉजी, ठीक है, और हमारे होम साइंस, ये हमने यहाँ पर रख लिए थे। दूसरा जो हमारी, उसके बाद अब देखिए दूसरे नंबर पे कौन से थे? तो दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने एजुकेशन और ज्योग्राफी ले रखा था। तो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन और ज्योग्राफी,
एजुकेशन और ज्योग्राफी, कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एजुकेशन ज्योग्राफी मतलब अम्बरल से मतलब जो हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे सोशियोलॉजी और होम साइंस था इससे कम थोड़ी मात्रा में, लेकिन हाँ इसके बराबर थोड़े कम थे, तो हमने उनको यहाँ पर रख लिया। कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने संस्कृत और इंग्लिश, ठीक है, संस्कृत के बच्चे 1-2 ही थे और इंग्लिश के भी बहुत कम बच्चे थे, तो उनको हमने यहाँ पर रख लिया, ठीक है, संस्कृत और इंग्लिश। तो इस तरीके से हमने पुस्तकों का विभाजन कर लिया था अपने क्लासिफिकेशन पद्धति में, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है कि जो हमारे हम जैसे कॉलम क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो एजुकेशन है उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सोशियोलॉजी को 22 करते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि हमने क्या किया, हमने ऐसे पुस्तकों को अपने अरेंज किया था। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि अपूपा से रिलेटेड किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि जो अपूपा पद्धति है इसमें क्या, इसका पैटर्न क्या है, ठीक है। अपूपा पद्धति है, इसका पैटर्न क्या है, तो इसका पैटर्न है क्लासिफिकेशन। जो अपूपा पद्धति है इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न है इसका क्लासिफिकेशन करना। जो अपूपा पद्धति है, क्वेश्चन आ सकता है कि अपूपा पद्धति का पैटर्न कैसा है, तो क्लासिफिकेशन पद्धति, ठीक है, पैटर्न कैसा है, क्लासिफिकेशन करना। दूसरा क्या है कि जो अपूपा पद्धति है इसका उपयोग क्यों किया गया, तो पुस्तकों को, इसकी परिभाषा भी आप लोग लिख लीजिए कि जो अपूपा पद्धति है इसका उपयोग क्यों किया गया, तो पुस्तकों को, परिभाषा में क्या है कि इसका उपयोग मतलब पुस्तकालय में जो भी वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण के द्वारा जो पुस्तकें वर्गीकृत की गई हैं, ठीक है, उनको क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, यानी पुस्तकालय वर्गीकरण और पुस्तकों को व्यवस्थित करने का एक मेथड है। यानी पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित करने का क्या है, एक करने का मेथड है, ठीक है। यानी पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित करने का क्या है, एक मेथड है, ये क्या है, हमारा अपूपा, ठीक है। अब देखिए जो अपूपा पद्धति है हमारी, ये कौन से लॉ में आती है। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो हमारी अपूपा पद्धति इसको देने वाले कौन थे। तो जो हमारी अपूपा पद्धति वो देने वाले कौन थे, यानी इसके जनक या इसके सिद्धांत, ठीक है, तो हमारे कौन थे, S.R. रंगनाथन जी, ठीक है। जो हमारी अपूपा पद्धति थी इसको देने वाले कौन थे, हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन। किसी भी तरीके क्वेश्चन आ सकता है कि इससे क्रम में व्यवस्थित किसने किया या क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सिद्धांत किसने दिया, तो हमारे डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने ही दिए थे सिद्धांत, ठीक। अब देखिए जो हमारा अपूपा है वो कौन से लॉ में आता है, क्वेश्चन आ चुका है कि अपूपा किस लॉ का है, ठीक है। तो अपूपा जो है हमारे सेकेंड लॉ में, ठीक है, जो सेकेंड लॉ हमारा लाइब्रेरी साइंस का है उसमें क्या आता है, अपूपा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, ये किसके लिए है, जो हमारा अपूपा है ये किसके लिए है, ठीक है। जो अपूपा, क्वेश्चन आ सकता है कि जो अपूपा है वो पुस्तकालय में किस लिए यूज किया जाता है, ये किसके लिए है। तो अपूपा जो पद्धति है, यानी जो अपूपा पद्धति है वो किसके लिए है, तो वो है हमारी क्लासिफिकेशन के लिए। वो हमारे किस लिए है, क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं कि जो हमारी, अब देखिए यहाँ पर दो कंफ्यूजन रहती हैं कि अपूपा पद्धति जो है वो किसके लिए है, तो वो तो हमारे क्लासिफिकेशन के लिए, लेकिन ये क्यों करी क्यों जाती है, मतलब किस लिए करी जाती है।
तो की जाती है ये हमारी व्यवस्थापन के लिए, ठीक है। यानी हम क्लासिफिकेशन, जैसे आप ही समझिए कि क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी पुस्तकों को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं, किस लिए करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या, किस लिए, व्यवस्थापन के लिए। तो क्वेश्चन दो प्रकार से आ सकता है कि अपूपा जो पद्धति है किस लिए है, तो वो तो हमारे क्लासिफिकेशन के लिए, और किसके लिए है, ठीक है, किसके लिए है तो वो हमारे व्यवस्थापन के लिए। किस लिए है तो क्लासिफिकेशन मतलब पुस्तकों को व्यवस्थित करने के लिए, ठीक है, उनको अरेंज करने के लिए। और किसके लिए है तो हमारे व्यवस्थापन के लिए, जिससे क्या हो कि पुस्तकें व्यवस्थित रूप से एकदम संगठित हो जाएं, जिससे क्या हो कि कम समय में हम पुस्तकें दे सकें बच्चों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आता है कि जो हमारे अपूपा पद्धति है इसकी संज्ञा, क्वेश्चन भी आ सकता है कि अपूपा पद्धति की संज्ञा किसने दी, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ठीक है। यह सूत्र भी आ सकता है किसने दिया, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने, ठीक है। अब देखिए हमारे अपूपा से और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो अपूपा पद्धति है एक इंडेक्सिंग सिस्टम, क्वेश्चन आ सकता है कि अपूपा पद्धति किसके समानार्थी है, ठीक है। जो अपूपा पद्धति है यानी जो हमारी अपूपा पद्धति किसके समानार्थी है, तो हमारी इंडेक्सिंग सिस्टम के, ठीक है। जो अपूपा पद्धति किसके समानार्थी है, तो हमारे इंडेक्सिंग सिस्टम के समानार्थी है, क्योंकि हमने आपको पहले इसकी डिफिनेशन बताई थी कि हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं उनका एक क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है, जिससे क्या हो कि हमें कम टाइम पर पुस्तकें उपलब्ध हो जाएं, यानी जो हमारा विषय है वो हमको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग सिस्टम भी इसका क्या है, एक क्रम में लगाने का भी उद्देश्य होता है, तो इसको इंडेक्सिंग सिस्टम भी बोलते हैं अपूपा को। दूसरा क्या है कि जो हमारे भी रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो भी हमारे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनको आसानी से प्राप्त करना। अपूपा का मेन उद्देश्य भी क्या है कि संबंधित सब्जेक्ट को, यानी संबंधित जो इसके संबंधित विषय हैं, संबंधित विषय को आसानी से प्राप्त करना, आसानी से प्राप्त करना, ठीक है। संबंधित विषयों को आसानी से प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य किसका है, अपूपा का, ठीक है। अब देखिए एक और आता है कि जो अपूपा है इसके कितने भाग थे, तो हमने आपको बताया कि हमारा 3 भाग थे। इसके कितने भाग थे अपूपा के, जो अपूपा पद्धति है इसके कितने भाग थे, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या आता है, एलिन, ठीक है। दूसरा क्या आता है, अम्ब्रल, और तीसरा क्या आता है, पिनम्ब्रल, ठीक है। ये 3 भाग हैं किसके हैं, अपूपा पद्धति के, ठीक है। तो आप लोगों को पहले हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं, क्योंकि जो अपूपा से रिलेटेड किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो हमने आपको इंक्लूड कर रखे हैं और आपको अच्छे से समझा भी दिया। देखिए सबसे पहले हमको क्या बताया कि जो अपूपा पद्धति है वो किस प्रकार की पद्धति है, तो एक तो हमारी जो अपूपा पद्धति क्लासिफिकेशन प्रकार, ठीक है। जो हमारी अपूपा पद्धति इसका पैटर्न क्या है, तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो हमारी अपूपा पद्धति है इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि जो हमारे विषय हैं उनको आसानी से प्राप्त करने के लिए, जो भी हमारे विषय हैं उनको आसानी से प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अपूपा का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि जो हमारे अपूपा है इसके कितने प्रकार हैं, तो हमारे 3 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार थे हमारे अपूपा के, 3 प्रकार, एलियन, अम्ब्रल, पिनम्ब्रल, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, जो अम्ब्रल है, यानी क्वेश्चन आ सकता है कि अपूपा में मेन क्या है, तो अपूपा में सबसे मेन क्या है, अम्ब्रल, ठीक है। सबसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो मेन सब्जेक्ट कहाँ से प्राप्त होता है या अपूपा में मेन सब्जेक्ट कहाँ व्यवस्थित किया जाता है, तो वो किया जाता है हमारे अम्ब्रल में। यही कहा जाता है कि सबसे निम्नतम अपूपा में सबसे निम्नतम पैटर्न क्या है, तो वो हमारा एलिन है, ठीक है। वो हमारा एलिन है सबसे न्यूनतम, जैसे यहाँ पर भी देख लीजिए आप, ठीक है। दूसरा इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि अपूपा पद्धति को देने वाले कौन थे, तो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन। हमारे किस लॉ में अपूपा आता है, तो सेकेंड लॉ में आता है, ठीक है। और जो अपूपा है ये किस लिए किया जाता है, तो क्लासिफिकेशन के लिए। और किसके लिए किया जाता है, यानी हम क्लासिफिकेशन करते हैं किस लिए, व्यवस्थापन के लिए। तो आपको याद रहेगा किस लिए, तो क्लासिफिकेशन, और किसके लिए, तो हम अपने व्यवस्थापन के लिए, ओके। अब देखिए जो हमारे एलिन का उपयोग क्या होता है,
ये हमारा विषय से संबंधित जानकारी जो होती है उसमें कम होती है, लेकिन क्या होता है ये विषय से संबंधित नहीं होता ज़्यादातर। ठीक है, तो आज हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी व्यवस्थापन से संबंधित हमारे अपूपा से रिलेटेड वो सारी कंप्लीट कर रखी है। और इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे काफ़ी, जैसे हम आपको बता दें किस लॉ से रिलेटेड आया था कि कौन से लॉ में, तो सेकेंड लॉ में अपूपा देने वाले कौन थे, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन। किस प्रकार की पद्धति, तो क्लासिफिकेशन, पैटर्न क्या है इसका, क्लासिफिकेशन। और किस लिए की जाती है, किस लिए की जाती है, तो हमारे व्यवस्थापन के लिए यानी अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, और पुस्तकों अपूपा में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो हमारा अम्ब्रेला। ठीक है, जहाँ पर हम पुस्तकें व्यवस्थित करते हैं अच्छे तरीके से। और सबसे न्यूनतम तो एलिन। ठीक है, बीच का पिन अम्ब्रेला। ठीक, दूसरा क्या है कि जो मेन विषय कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो अम्ब्रेला से। इतने काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके थे हमारे अपूपा से रिलेटेड। और इसके कितने टाइप हैं, तो 3 प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा एलिन, अम्ब्रेला, पिन अम्ब्रेला। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं अपूपा के। आशा करते हैं कि आज जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अपूपा से रिलेटेड आपको अच्छे समझ में आई होगी, और आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये वही हमने क्वेश्चन करवाए हुए हैं आप लोगों को जो काफ़ी आ चुके हैं और जो आने के काफ़ी चांस है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अपूपा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।